हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डैफ्टी डेम्स, और या मैं कहूँ वेलकम टू डैफ्टी डेम्स अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो। मेरा नाम है दुर्गा और मैंने और मेरे दोस्त शालमली ने मिलके ये चैनल क्रिएट किया हुआ है जिसका नाम है डैफ्टी डेम्स, जिसमें बहुत सारी इनोवेटिव वीडियो बनाते हैं हम, जिसमें क्राफ्ट होता है, DIY प्रोजेक्ट्स करते हैं, बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको इन सारी चीज़ों में दिलचस्पी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब के बाजू में एक छोटा सा नोटिफिकेशन बेल होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो जब भी हम एक नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं। क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई है, बहुत सारी धूप निकल रही है, मैंने सोचा कुछ फन समर प्रोजेक्ट करते हैं जिसमें हम आज बनाएंगे बकेट हैट। इसको बकेट हैट बोलते हैं क्योंकि ये बकेट की शेप की है पर फैब्रिक से बनती है, और अगर आप बिगिनर हो सिलाई में या फिर कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है फिर भी आप आराम से ये प्रोजेक्ट कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। तो चलो शुरू कर देते हैं। अभी ये जो बकेट हैट होती है वो उसको ड्रॉ करते हैं। वो कुछ इस तरह से दिखती है। 3 पार्ट्स होते हैं उसके। ऊपर वाले हिस्से को टॉप कहते हैं, बीच में होता है बैंड, और जो नीचे वाला हिस्सा है उसे बोलते हैं ब्रिम। अभी इसको थोड़ा साइड में चिपका देते हैं और अपने सर का मेजरमेंट लेते हैं। तो मैं मेजरिंग टेप अपने सर पे ऐसे टाइटली रैप कर रही हूँ, और जो मेरा मेजरमेंट है वो है 22। तो हम शुरू करने वाले हैं टॉप से। तो टॉप के लिए जो फॉर्मूला है वो है कि जो अपना हेड मेजरमेंट है उसको 1 इंच से माइनस करना है। तो मेरा है 22 - 1 दैट इज़ 21। 21 विल बी डिवाइडेड बाय 6.28, तो दैट इज़ 3.34 इंचेस। तो ये रहेगा हमारा रेडियस। तो अभी जो हमारा पेपर है उसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे 2 बार, और जो फोल्डेड कॉर्नर है वहाँ से हम 3.34 इंच मार्क करेंगे पूरे सर्कमफ्रेंस पे। तो ये मार्क हो जाने के बाद एक लाइन बना देंगे और उसके ऊपर एक 1/2 इंच का सीम अलाउंस करेंगे जो मार्जिन होगा हमारे सिलाई के लिए। अभी ये बाहर वाला जो सर्कल है उसे काट लेते हैं, इसे ओपन कर देते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट सर्कल, और अभी ये सीम अलाउंस की जो रिंग है उसे कंप्लीट कर देते हैं, और ये हो गया हमारा टॉप पोर्शन कंप्लीट। अभी बढ़ते हैं बैंड की तरफ। तो बैंड के लिए भी हमें हेड मेजरमेंट लगेगा विच विल बी डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज़ 10.5 इंचेस। अभी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे 10.5 इंचेस की, और हाइट लेंगे हम 3.5 इंचेस। तो एक रेक्टेंगल काटेंगे जिसका लेंथ है 10.5 और विड्थ है 3.5 इंचेस। अभी हमारा ये जो पेपर कटआउट है उसको हम 6 इक्वल पोर्शंस में फोल्ड करेंगे, और फिर उनको अनफोल्ड करके वी विल कट देम। बट इसको पूरा कट नहीं करना है, ऊपर एक 1/2 इंच की मार्जिन रख के वी विल कट दोज फोल्ड्स। अभी इसको एक दूसरे पेपर के ऊपर हम स्प्रेड करके ट्रेस करने वाले हैं। तो मैं पहले इसको पिन डाउन करूँगी, और दोनों प्लीट्स के बीच में मैं अराउंड 1 सेंटीमीटर का गैप रख रही हूँ, एंड पिन कर रहे हैं क्योंकि ये फिर हिलेगा नहीं और फिर हमें ट्रेस करने के लिए इजी हो जाएगा। इसे कहते हैं स्लैश एंड स्प्रेड मेथड। इससे स्कर्ट्स वर्ड्स जो फ्रिल बनाने के लिए इजी हो जाता है। अभी एक 1/2 सेंटीमीटर का फिर से सीम अलाउंस रखेंगे इसके ऊपर, और फिर हम इसको भी कट कर लेंगे। और इसके साथ हमारा बैंड पोर्शन भी फिनिश हो जाता है। आगे बढ़ने के लिए ये जो हमारा नीचे वाला हिस्सा था बैंड का उसको हम मेजर करेंगे। तो मेरा है 12.25। अभी और एक रेक्टेंगल कटआउट लेंगे जिसकी लेंथ होगी 12.25 इंचेस और हाइट होगी 3 इंचेस। फिर से एक बार ये जो हमारा कटआउट है उसको 6 इक्वल फोल्ड्स में हम लोग फोल्ड कर लेंगे, एंड वही प्रोसेस फिर से दोहराएंगे जो हम लोग ने पहले दोहराई थी, स्प्लिट एंड स्प्रेड मेथड वाली। तो फिर से इसको एक नए पेपर के ऊपर पिन करेंगे, पर इस बार अगर आप नोटिस करेंगे तो मेरे सारे प्लीट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो पहले से ज़्यादा है, मतलब बैंड से ज़्यादा ब्रिम में डिस्टेंस लिया है मैंने। तो फिर भी मुझे इतना फ्रिल पसंद नहीं है तो मैंने फिर भी कम रखा हुआ है, पर बैंड के बीच में जो प्लीट्स के बीच में जो डिस्टेंस लिया था उससे ज़्यादा लेना है। पर अगर आप अपनी हैट बना रहे हो और आपके ब्रिम का आपको बड़ा फ्रिल चाहिए तो आप इन सारे प्लीट्स के बीच में और थोड़ा डिस्टेंस कर सकते हैं।
तो अभी इसको ट्रेस कर लेते हैं और फिर से एक बार एक 1/2 इंच का सीम अलाउंस करेंगे और इसको कट कर लेंगे। तो इसके साथ कंप्लीट होता है हमारा ब्रिम वाला पोर्शन। तो ये रहा हमारा ब्रिम, बैंड और ये टॉप। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमारा जो हाफ सर्कल है टॉप का वो मैच कर रहा है बैंड के छोटे वाले कर्व से, और जो बड़ा वाला कर्व है बैंड का वो मैच कर रहा है हमारे ब्रिम के छोटे वाले सेक्शन से। अभी फैब्रिक के लिए मैंने ये डार्क बेज क्वाड्रा मटेरियल लिया है एंड हम रिवर्सिबल बना रहे हैं तो मैंने ये ऑफ वाइट लिनन भी लिया हुआ है। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मेरा फैब्रिक बड़ा है तो मैं अपना जो बैंड और ब्रिम है उसकी रिंग पूरी काट रही हूँ फोल्ड करके फैब्रिक। तो उसी की वजह से जो हम लोग ने कटआउट बनाया था उसका मैं ये एक साइड का जो सीम अलाउंस है उसे फोल्ड कर लूँगी। उसकी ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरा फोल्डेड पीस है, एक ही साइड की हम लोग सीम अलाउंस यूज़ करेंगे। पर अगर आपका फैब्रिक छोटा है और ये बैंड और ब्रिम आपके फोल्डेड फैब्रिक में नहीं बैठ रहा तो आपको एक साइड, हैट के एक साइड के लिए 2 बैंड कट करने पड़ेंगे विथ ऑल द 4 सीम अलाउंसेस, एंड ब्रिम के भी 2 कटआउट करने पड़ेंगे विथ सीम अलाउंसेस। तो अभी मैं ब्रिम का भी एक साइड का पोर्शन फोल्ड कर ले रही हूँ और फिर इस नए मेजरमेंट से मैं अपना फैब्रिक काटूंगी। और फिर टॉप सेक्शन के लिए भी मैं सेम ट्रिक यूज़ कर रही हूँ। मैं ये क्वाड्रा फोल्ड कर रही हूँ और उसके ऊपर जो हमारा फोल्डेड टॉप है उसे ऐसे लगा देंगे और इसको कट कर लेंगे। तो फैब्रिक पूरा कट हो गया है। ये है 2 टॉप के सेक्शंस, ये है इसका बैंड और इसका ब्रिम, और ये है इसका बैंड और इसका ब्रिम। तो अभी डार्क बेज फैब्रिक से शुरू करते हैं। तो ये जो ब्रिम है उसको ऐसे बैंड के नीचे वाली तरफ, मतलब बैंड का जो बड़ा वाला पोर्शन है उसको ब्रिम की छोटी वाली पोर्शन से ऐसे मैच कर लेंगे और पिन कर देंगे। तो जैसे मैंने कहा था कि इन दोनों की लेंथ मैच होनी चाहिए, तो सीम अलाउंसेस की जगह छोड़ के पिन कर देंगे और इसको सी लेंगे। अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है सिलने के बाद। तो हमारा बैंड और ब्रिम जो है वो जॉइंट हो गया है। उसके बाद जो हैट की रिंग है उसको कंप्लीट करने के लिए ये जो दोनों कॉर्नर्स है, तो जो बाहर वाली बाजू है उसको अंदर डाल के ये जो दोनों साइड्स है उनको जॉइन कर लेंगे। पर उसके पहले ये जो हमने स्टिच किया हुआ था वहाँ पे मैं छोटे छोटे कट्स बना रही हूँ, क्योंकि ये कर्व स्टिच थी तो वहाँ पे बहुत टेंशन सी हो गई है फैब्रिक की। तो सिलाई को डिस्टर्ब नहीं करते हुए छोटे छोटे कट्स देंगे वहाँ पे। अभी स्टिचिंग कंटिन्यू करते हैं। तो जो हमारा जॉइंट था उसे भी हम लोग स्टिच कर लेंगे एक साथ। तो फिर ये कुछ ऐसा दिखेगा। जो हैट का रिंग है वो कंप्लीट हो गया है और अभी ऐसे लग रहा है कि हैट शेप ले रहा है। ऑल वी नीड टू डू नाउ इज़ जो टॉप वाला पोर्शन है उसको जॉइन करना है। तो चलो अभी इसको भी पिन कर देते हैं और स्टिच कर लेते हैं। तो इसके साथ हमारे हैट की एक साइड हो जाती है रेडी। ये कुछ ऐसी दिख रही है, और अगर आप रिवर्सिबल नहीं बना रहे हो तो ये ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। बट क्योंकि हम रिवर्सिबल बना रहे हैं तो अभी हम बढ़ते हैं लिनन क्लॉथ के ऊपर। तो ये है लिनन क्लॉथ का बैंड, ब्रिम और टॉप। तो इसको भी डायरेक्टली स्टिच कर सकते हैं जैसे हमने कॉर्ड्रा किया है, पर मुझे उसके ऊपर एक अच्छी एम्ब्रॉयडरी भी चाहिए तो मैं बैंड यूज़ करी हूँ। और बैंड का जो जॉइंट है उसके थोड़ा आगे, बीच में नहीं बट साइड में ऐसे रिंग फिक्स करके, एम्ब्रॉयडरी रिंग फिक्स करके एक अच्छी सी एम्ब्रॉयडरी करेंगे। पर हमको ये ध्यान देना है कि हमने जो बैंड का कपड़ा पकड़ा है वो सीधा है, और जो हमारी एम्ब्रॉयडरी की डिज़ाइन है वो ब्रिम की तरफ से आ रही है। मतलब जो ब्रिम का जॉइंट है वहाँ से वहाँ उसकी नीचे वाली बाजू है और ऊपर की तरफ जा रही है। जैसे मैंने ये वाइल्ड फ्लावर्स बनाए हैं तो वो ऊपर की तरफ फेस कर रही है, टॉप की तरफ।
फाइनली हमारी ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट हो गई है और अभी हम बढ़ते हैं हमारी वाइट वाली हैट स्टिच करने के लिए। तो जैसे हमने कॉर्ड्रा के लिए स्टिच किया था वैसे ही सेम प्रोसेस है ये वाली भी स्टिच करने के लिए। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, जो ब्रिम का जॉइंट है उसमें से ये फ्लावर्स निकल के आ रहे हैं। अभी ये जो टॉप पार्ट है उसे भी हम इसको अटैच कर लेंगे और इस तरह से हमारी वाइट वाली हैट भी रेडी हो गई है। तो अभी टाइम है इन दोनों को एक साथ स्टिच करने का। तो जो ये डार्क बेज वाली बाहर की साइड है उसे अंदर डाल रही हूँ और एम्ब्रॉयडरी वाली साइड उसके ऊपर लगा रही हूँ ऐसे। और ये जो जॉइंट है उसको एक साथ करके हम पूरे सर्कमफ्रेंस पे ये पिन्स लगा देंगे और फिर एक 4 इंच की गैप छोड़ के बाकी पूरा सर्कमफ्रेंस स्टिच कर लेंगे। ये हो गई हमारी सिलाई कंप्लीट। अभी ये जो 4 इंच की गैप रखी थी उसमें से ये पूरी जो हैट है उसको अपटर्न कर लेंगे। फिर ये जो ओपन पार्ट है उसे भी ऐसे अंदर डाल के इसे स्टिच कर लेंगे। अभी ये स्टिच मैं आगे भी कंटिन्यू कर रही हूँ तो कि एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी इस हैट को। और ये सर्कमफ्रेंस फिनिश होने के बाद 1 सेंटीमीटर के गैप से और एक स्टिच बनाएंगे पूरे ब्रिम पे, सो दैट ये जो पूरा ब्रिम है उसमें फाइननेस और वो थिन हो जाएगा। और इस तरह से हमारी बकेट हैट रेडी है। ये है डार्क बेज साइड जो बहुत ही क्लासी और बहुत ही अच्छी लग रही है, और इसको अपटर्न करके ये है हमारी वाइट साइड विद ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी। पर्सनली ये साइड मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है और ये बहुत ही क्यूट लग रही है। इसको ऐसे फोल्ड करके भी यूज़ कर सकते हैं और ये मुझे कड़ी धूप से भी बचाएगी। ये था हमारा क्यूट लिटिल बकेट हैट प्रोजेक्ट। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर आप ऐसे कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग कीजिए, वी विल लव टू सी इट। बट ये वीडियो ज़रूर लाइक कर देना, और अगर आपके जहन में कोई ऐसे प्रोजेक्ट है जो आप चाहते हो कि हम ट्राई करें तो हमें कमेंट में बता दीजिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बट सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मुफ्त है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।